आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, चलो आओ इधर आओ। ये जो ऋषिकेश से देवप्रयाग की सड़क है ना, देवप्रयाग बद्रीनाथ मोटर मार्ग, संवत लिखी हुई है। तुम्हें महाराजा नरेंद्र शाह जो उस समय टिहरी के राजा थे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो पूरा ये जो बद्रीनाथ मोटर मार्ग है देवप्रयाग वाला, ये टिहरी के राजा ने बनवाई थी। लेकिन इसमें एक चीज़ नहीं लिखी है, वो अब मैं आपको बताऊंगा, इस रोड पे आगे चल के। ये पानी लगता है मेरे को, ऊपर पहाड़ों से ही आ रहा है। बैठो चलो। जिस रोड पे जा रहे हैं ना, उस रोड पे आगे एक तोता घाटी पड़ती है, तोता घाटी। और तोता घाटी जो है ना, वो बहुत ही खतरनाक सड़क थी, क्योंकि वहाँ के जो पहाड़ है वो इतने मतलब ऐसे बिल्कुल पक्के पहाड़, वो टूटते नहीं थे। तो बड़ी मुश्किल से वहाँ पे पतली सी सड़क बनी हुई थी। हम भी उस रोड से जब बद्रीनाथ वगैरह गए हैं, केदारनाथ गए हैं, तो बहुत वाकई में वो बहुत ऊंची और बहुत खतरनाक सड़क थी। अब ऑल वेदर रोड के प्रोजेक्ट में उसको शायद ठीक कर दिया है, पर मैं पहले तोता घाटी तक पहुंच जाता हूं, उसके बाद आपको आगे के बताता हूं। फिलहाल तो मैं ऋषिकेश, राम झूला, लक्ष्मण झूला, इस पूरे एरिया से निकल रहा हूं। तो इस व्लॉग में आपको मेनली इस तोता घाटी के बारे में ही बताऊंगा। तो यहाँ से बद्रीनाथ धाम है 291 और केदारनाथ धाम है 223 किलोमीटर। अभी तक सूर्य देवता ना बिल्कुल हमारे सामने से लाइट मार रहे थे, तो इसलिए मैंने वीडियो ऑन ही नहीं किया हुआ था। अब सूर्य देवता थोड़ा सा उस तरफ चले गए हैं पहाड़ के, तो मैंने वीडियो चालू कर दी है। तो ये हम इस समय ना शिवपुरी पहुंचने वाले हैं, ऋषिकेश से शिवपुरी की तरफ। और यहाँ से मेरे ख्याल से देवप्रयाग तो होगा करीब करीब अभी 70 या 60 किलोमीटर के आसपास। और बाकी जो ये रोड है आप देख रहे हो क्या ज़बरदस्त है भाई जी। रोड बड़ी ज़बरदस्त बना दिया भाई सरकार ने इस समय। तो देखो वहाँ पर भी कुछ काम चल रहा है। यहाँ पे हर थोड़ी दूर पे जो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल मार्ग है ना, उसके लिए काम चल रहा है। शिवपुरी आ गया, शिवपुरी। ये क्या है मम्मी? ये व्यू के लिए ये बंजी जंपिंग पॉइंट्स है क्या है ये? पता नहीं क्या है। और ऋषिकेश से निकलने के बाद जो पहला पेट्रोल पंप हमें दिखाया वो शिवपुरी में ही है। तो करीब करीब 20 या 25 किलोमीटर ट्रैवल करोगे, उसके बाद जाके आपको मिलेगा पेट्रोल पंप। ऑलराइट जी, ये तो हम पहुंच गए हैं शिवपुरी। देखो मम्मी वहाँ पर भी काम चल रहा है। तो ये ब्रिज है जी, शिवपुरी वाला ब्रिज। और देखो वहाँ पर भी काम चल रहा है रेलवे का। सब जगह मतलब ऐसे ही पहाड़ों के अंदर 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 टनल्स के होते होते, तो उसके बाद जो है ये सीधा अलग अलग रास्ते पे निकल रहा है। अब हो सकता है कि एक रेलवे स्टेशन जो बना रहे हैं ये ना देवप्रयाग में बना रहे हैं, देवप्रयाग के बाद है, पता नहीं पहले होगा तो दिख जाएगा, बाद में मेरे ख्याल से मलेथा स्टेशन है कोई। टारगेट तो इनका 2026 या 28 शायद ट्रेन चलाने का। रोड और रेलवे का काम जो है ना वो उत्तराखंड की पूरी सूरत बदलने वाला है, ये कंफर्म है, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि रोड बहुत बढ़िया हो चुके हैं काफ़ी ज़्यादा। इससे पहले जब मैं और मम्मी गए हैं बाहर घूमने बाइक से, एक बार मुरादाबाद गए हैं यूपी में, जो कि मम्मी का घर है, यानी मेरी नानी का घर। और एक बार दिल्ली भी ले गया हूँ मैं मम्मी को बाइक से। तो मम्मी को आदत है मेरे साथ बाइक पे बैठने की। अब बहुत टाइम के बाद जा रहे हैं हम साथ में घूमने के लिए। तो जी गुल्लर हमने कर लिया है क्रॉस, और अब हम बढ़ रहे हैं आगे कोड़ियाला की ओर। तो जी गुल्लर क्या है, गुल्लर पहले ना दूर दूर तक दिमाग के नक्शे में कहीं था नहीं। पहले जब इस रोड पे आते थे ना तो सीधा सीधा निकल जाते थे इस रोड से, मतलब हरिद्वार से निकले ऋषिकेश, ऋषिकेश से निकले सीधा देवप्रयाग और ये सब रास्ते। लेकिन 1 साल पहले शादी होने के बाद ये पीछे जो पॉइंट आया था ना गुल्लर, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि जो मेरी वाइफ है वो गढ़वाल से है। तो गुल्लर से 30-40 किलोमीटर दूर है उनका गाँव। तो इसलिए अब जब यहाँ पर आता हूँ तो पहले ऋषिकेश से सीधा देवप्रयाग तक दिमाग में होता था कि सीधा देवप्रयाग आना है। अब रहता है कि अच्छा ऋषिकेश से निकलेंगे तो शिवपुरी आएगा, शिवपुरी के बाद सीधा निकल जाते थे आगे। अब शिवपुरी के बाद वो गुल्लर एक जगह आती है जो, तो वो भी अब हर बार एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन बन जाता है, क्योंकि यहाँ से जो है ना मेरी बीवी के गाँव का रास्ता जाता है। तो अब है इम्पोर्टेंट है भाई, मेरा ससुराल भी है ना।
7:30 8:30 पौने 9 इस समय हो रहे होंगे। शिवपुरी क्रॉस कर लिया है मैंने, गुल्लर क्रॉस कर लिया है मैंने, और ये आ गया सामने ब्रिज जो मुझे आपको दिखाना है। तो ये जो है ना मेरे बगल में, ये है छोटी रोड, पतली रोड, जो पुरानी रोड है मम्मी, ये पुरानी रोड है, ये अब तो कहीं नहीं जा रही है। ये है ना, ये रास्ता है पुराना। तो ये इतना पतला रास्ता था क्योंकि बगल में ही नदी है ना, गंगा नदी, तो ये इसको ज़्यादा चौड़ा भी नहीं कर पाते थे क्योंकि पहाड़ कैसे काटे। तो इन्होंने क्या किया, पूरा का पूरा लिंक कर दिया एक नया ब्रिज। तो यहाँ से लेकर पूरा ये नया जो लोहे का ब्रिज है, तो वो दिखाता हूँ मैं आपको। ये इन्होंने बहुत बढ़िया किया। ऑल वेदर प्रोजेक्ट के अंदर सारा काम हो रहा है। ऑल वेदर में क्या है ना कि आप प्रोजेक्टेड कहे कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री पूरे साल भर दर्शन किए जा सके। अब कैसे होंगे कैसे नहीं होंगे वो तो पता नहीं, बट ये ऑल वेदर के अंदर आती है। देखो वो पुराना रोड अभी दिखाता हूँ मैं आपको नीचे। तो यहाँ रुकते हैं हम 5-10 मिनट के लिए रुकते हैं ना, थोड़ा आराम भी हो जाएगा, थोड़ा वीडियो बन जाएगा। उतरते कैसे हो, इसके ऊपर पैर रखा करो, फिर पैर ऐसे उतरा करो। अरे उतरने का मतलब पैर ना सारा जोर इस पे दिया करो। हाँ, अरे सुनो क्या बोल रहा हूँ मैं, क्या कर रहे हो आप, उतर नहीं रहे, ऐसे नहीं उतरते ना आप गलत उतरते हो। जब आप उतरते हो ना तो ये स्क्रैच करने मार दिए, तो इस पे पैर रखने के बाद ऐसे करा करो। देखो ऐसे बैठे हो, ठीक है, कहाँ गए, हाँ इधर आओ ना, यहाँ पर आओ। जैसे ऐसे बैठते हो ना, तो जैसे मेरे को पकड़ा हुआ है पीछे, तो अपना पैर का वजन इस पैर के वजन पे लाकर अपने बॉडी का वजन ऐसे करके फिर ऐसे करके उतरा करो, ठीक है। चलो एनीवेज, तो भाई साहब ये है एक नया ब्रिज और वो है पुरानी वाली रोड। नीचे आप जो देख रहे हो, पहले ना जब हम बद्रीनाथ वगैरह जाते थे तो इस पुरानी वाली रोड से ही जाते थे। मतलब आपको बद्रीनाथ जाना है, श्रीनगर जाना है, कहीं भी जाना है, तो ये पुरानी वाली रोड ये है। और ऑल वेदर प्रोजेक्ट की वजह से ये बन गया पूरा नया ब्रिज, और वो है सामने ब्रिज। तो भाई देवप्रयाग के लिए निकला हूँ मैं, लेकिन पहले वाली वीडियो में ना मैं सोच रहा हूँ कि इस तोता घाटी तक का ही बनाता हूँ, और जो दूसरा वीडियो होगा ना वहाँ पे देवप्रयाग को आपको देवप्रयाग के बारे में ना उसमें बताऊंगा आपको। तो अभी मैं आपको थोड़ा ब्रिज के बारे में बताता हूँ। देखो एक तो बहुत बढ़िया बात पता है क्या है, चौड़ा बहुत है भाई ब्रिज, डेफिनेटली ये बहुत सही चीज है, इतना चौड़ा ब्रिज है ना। अब पहले वाली रोड देखो, वो है पुराने वाली रोड। पता है सबसे अच्छी बात क्या है कि ये सारा जो काम है ना हमारे देखते देखते हो गया। मतलब कि उम्मीद नहीं थी, बिल्कुल सच बता रहा हूं ना, इस बात के लिए इतनी तारीफ है सरकार की कि मेरे ख्याल से 2016 या 17 में इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया था मोदी जी ने। और जो हमारा हमेशा से एक रहा है ना थॉट प्रोसेस कि भाई देखो शिलान्यास तो बहुत चीज़ों के होते हैं, लेकिन कितनी चीज़ों उनमें से बनती है, ये मेरे सामने बनना शुरू हुआ था और मेरे सामने मैं इस पर चल भी रहा हूँ। और ऐसी उम्मीद ना हमारे देश में कम ही होती थी। तो भाई ये तो भाई तारीफ के काबिल है बात। ये भाई पूरा ब्रिज, मेरे को पहले क्या लगता था, मेरे को पहले लगता था कि क्योंकि रेलवे का भी काम चल रहा है ना, तो इतना जो बड़ा ये ब्रिज सा बन रहा है ना शायद रेलवे से रिलेटेड बन रहा होगा, लेकिन भाई ये तो ऑल वेदर प्रोजेक्ट का पार्ट था, वो भी सड़क बनाने के लिए। तो भाई तारीफ के काबिल है, कुछ चीज़ें बिल्कुल ऐसी तारीफ के काबिल है जिसके लिए आपको सरकार की तारीफ करनी ही पड़ेगी। हो मम्मी को मैं वहाँ छोड़ा है इतनी दूर में। बड़ी ही मुश्किल से मैं निकला हूँ घर से, मतलब आसपास तो मैं काफ़ी जा रहा था पर इतनी दूर मैं निकल ही नहीं पा रहा था। तो आज निकला हूँ तो मैंने सोचा कुछ चीज़ें ऐसी शूट कर लूँ नई जो अब तक मेरे चैनल में मैंने करी नहीं है। तो भाई व्यू जो है ना, ओए होए क्या मस्त है। मम्मी व्यू कितना प्यारा आ रहा है ना। ये मम्मी चश्मा लगा के तैयार एकदम। मैं काम करता हूँ,
ये ना वहाँ रख के आता हूँ स्टिक को, है यहाँ से जाएंगे फिर उठा लाऊंगा मैं, मतलब वहाँ से पहुँचेंगे आप उठा लेना, ठीक है? कोई उठा लेके जाएगा? ना ना कोई ले रहा, वहाँ रख के आता हूँ, ठीक है? और बाइक से निकलेंगे, बढ़िया से शूट आएगा, ठीक है? नहीं नहीं आप मेरे साथ बैठो, हेलमेट पहनते हैं, फिर उसके बाद वहाँ तक पहुँचेंगे, फिर उठा लूँगा इसको मैं, ठीक है? अरे इतनी दूर वहीं सोच रहे था क्या आता है इतनी दूर से। अरे कोई नहीं, हवा तो नहीं जा रही चश्मे से, सही लग रहा है? ठंड तो नहीं लग रही बिल्कुल भी? ना। ठीक है फिर। बड़े दिन बाद के बाद हम इतनी दूर निकले हैं घर से। देखो हफ्ते का ना 6 दिन तो काम के होते हैं, एक दिन होता है घूमने का या आराम का। मेरे को घूमना पसंद है पहली बात, दूसरी बात अकेले घूमना पसंद नहीं है, तो घर से कोई ना कोई साथ में होना चाहिए। तीसरी बात कहीं घूमने जा रहा हूँ तो उसके बारे में जानकारी लेना पसंद है, तो इसीलिए मैं वीडियोस वगैरह बना के डालता हूँ यूट्यूब पे कि अपना भी एक पैशन फॉलो हो जाता है और कुछ चीज़ें नई मालूम भी पड़ जाती हैं। अभी मैं कुछ करने वाला हूँ, मैं ना बाइक तो वहाँ खड़ी हुई है, पर मैं क्या कर रहा हूँ थोड़ी दूर पे कैमरा रख के वहाँ से जाऊँगा बाइक से, अपना थोड़ा एक अच्छा सा वीडियो बनाएंगे, तो मम्मी फिर यहाँ से कैमरा उठा लेगी और फिर निकल जाएंगे हम आगे। और इसे टिकाऊंगा कैसे मुझे नहीं पता, देखते हैं, पत्थर कोई मिल जाएगा ना। चलो जी, इस कैमरे को करता हूँ मैं सेट, और ही बाइक अपनी भाग के जाऊंगा और अपना बाइक से करूंगा शूट। ओ बे यार, हवा के प्रेशर से कैमरा ही गिर गया यार, सारा मूड ही खराब हो गया। चलो छोड़ो, हवा के प्रेशर से गिर गया था ये, और फिर मेमोरी कार्ड गिर गया। चलो कोई नहीं। मम्मी पता जगह कौन सी है? ये शिवपुरी है। यहाँ ना प्री वेड शूटिंग के लिए लोग आते हैं, शादी से पहले पूरी शूटिंग वूटिंग करके ना। सामने वो एक ब्रिज है, लोकेशन है काफ़ी अच्छी, इतनी सारी गाड़ियाँ खड़ी है ना, इसमें से काफ़ी गाड़ियाँ उन लोगों की भी होंगी क्योंकि वो वेट करना पड़ता है इनको। चलो बैठो। भाई साहब हुआ ये अभी कि दिमाग में मैंने आया कि बढ़िया सा एक शूट करता हूँ, थोड़ा सा ब्रिज के ऊपर से बाइक निकालता है वह, लेकिन हुआ क्या, मैं कैमरे को छोड़ के गया, वो कैमरा वहाँ गिर गया और मुझे दिखाई ही नहीं दिया कि कैमरा गया। एक बार को ना मेरा दिमाग खराब हो गया कि मैंने कहा साला इतनी देर में चोरी हो गया कैमरा। तो फिर उसे ढूंढा, तो पिन गिर गई, मेमोरी कार्ड गिर गया, बस तो फिर ऐसा ही हुआ। एनीवेज अब हम शिवपुरी क्रॉस कर चुके हैं, 5 मिनट रुके थे, 15 मिनट 20 मिनट यहाँ पर हमारे वेस्ट हो गए। काम तो मुश्किल से 5 ही मिनट का था, लेकिन वेस्ट इसलिए हो गया क्योंकि वो चीज़ें मुझे ढूंढने में टाइम लग गया। ब्लॉगिंग वाकई में आसान गेम नहीं है, और मेरे साथ तो समझ में नहीं आता कि मैं करता कुछ और होता कुछ है। चलो जी, अब आपको जो है यहाँ से व्यू देने वाला हूँ मैं तोता घाटी का। तोता घाटी एग्जैक्टली कहाँ पर है ये तो मुझे भी पता करना पड़ेगा, क्योंकि बस मुझे इतना पता है कि शिवपुरी 82 क्रॉस करने के बाद, अभी 82 आना बाकी है ना, हाँ, तो 82 के बाद जो एरिया आएगा वो तोता घाटी का होगा। और वो सड़क जो है ना बिल्कुल स्टीप सड़क, हाइट पे जाके है, बहुत कम चौड़ी सड़क थी, अभी चौड़ी हो गई है शायद। तो यार ये सड़क जो है इसको बनाने में काफ़ी दिक्कत हुई है सरकार को, जो हम सुनने को मिलता है हमें, क्योंकि ये एग्जैक्टली देखो बिल्कुल ढलान से ऊपर आ रही है और लगातार ये सड़क ऊपर ही जा रही है। अभी तो मोड़ आगे जा ही रहे हैं। मैंने कहा एक बार रुक के यहाँ का भी व्यू ले लें, क्या मस्त व्यू आ रहा है। पुराना रास्ता है वहां पर, वो देखो मम्मी कितना खतरनाक रास्ता रहा था वो देखो वो, और ये नया रास्ता। हाँ तो चौड़ा है काफी मम्मी, इसका आधा ही था। पत्थर गिरने का भय है, बचकर चले। देखो ये ताजे ताजे पत्थर ही तो गिर रहे हैं ये। जय हो, जय माता दी। ये देखो, ये तो नई रोड पूरी काट के बनाई है इन्होंने। देखो भाई अभी भी सड़क कैसी है, क्योंकि ना इसको बाकी में चौड़ा करना आज से 80-90 साल पहले भी बहुत टफ हो गया था एक ठेकेदार जी के लिए हमारे उत्तराखंड के। और उनके बारे में अभी मैं आपको बताता हूँ, बस उस पॉइंट पे जाऊँगा मैं, वहाँ पे खड़े होकर फिर मैं वीडियो बनाऊँगा। पहले आप पूरी तोता घाटी का व्यू ले लो। यही है तोता घाटी, और बहुत ख़ास है ये किसी वजह से, वो वजह मैं आपको अभी बताता हूँ।
नहीं नहीं यार, बहुत सही होगी रोड तो अब। बहुत पतला रोड था मम्मी ये। हाँ अब तो बहुत सही हो गया ये। देखो इस समय हम कितनी ऊंचाई पे आ गए मम्मी। ये है ना बहुत ऊंचा रास्ता है ये, मतलब बहुत ऊंची सड़क है ये। ठीक से बैठे हो ना? थोड़ा जिगजैग हो रहा हूँ मैं, थोड़ा जिगजैग चल रहा हूँ ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। ये आ गया असली पॉइंट तोता घाटी का। हाँ हाँ हाँ, अरे मस्त होगी एकदम, मस्त एकदम, जिसे कहते हैं ना। अब आ रहा है मजा रोड पे बाइक चलाने का। ओहो जय माता की। तो जी ये है यहाँ की तोता घाटी। देखो आप मेरे पीछे यार, ये रास्ते जो है ना आज भी ऐसे हैं, मतलब गाड़ी जब यहाँ से ऊपर चढ़ रही है ना तो खास तौर से ट्रक वगैरह हैं तो पूरी जान लगा दे रहे हैं, तब जाके ऊपर चढ़ रही है। और इसके बारे में आपको मैं बताता हूँ, मम्मी आपको ही बताता हूँ मैं। हालांकि व्यूज़ बड़े प्यारे हैं यहाँ से। देखो एक तरफ ऐसे पहाड़ के व्यूज़, और अगर आप यहाँ से दूसरी तरफ नीचे देखोगे तो वो वहाँ से माँ गंगा जो है आ रही है नीचे ऋषिकेश की तरफ। यहाँ से थोड़ी दूर 30 किलोमीटर के आसपास से देवप्रयाग, वहीं हम जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल इस तोता घाटी के बारे में मैं आपको बताता हूँ। टिहरी के राजा नरेश शाह, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया कि इस सड़क को बनाने का, क्योंकि ना ऋषिकेश से देवप्रयाग का जो रास्ता था ना वो बनाना था मोटर मार्ग, या शायद ऋषिकेश बद्रीनाथ मोटर मार्ग में आता है ये। तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया कि भाई इस सड़क को बनाना है। तो जितने भी ठेकेदार थे ना उन्होंने मना कर दिया था, लेने से मना ही कर दिया था कि भाई जिस रेट पे राजा जी इसको बनाने के लिए दे रहे हैं रास्ते को, उस रेट पे बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो उस रेट पे बहुत नुकसान हो जाएगा, इसीलिए सभी ने क्या करा, मना कर दिया नहीं बनाने के लिए। एक ठेकेदार थे प्रताप नगर के, तोता सिंह रांगड़ उनका नाम था। उन्होंने एक काम लिया और मैंने सुना एक शर्त पे लिया कि इस रास्ते का नाम उनके नाम पे होगा, तो वो इस रेट पे बना देंगे। तो उनके इस पूरे रोड को बनाने के लिए ना उनके पूरी जायदाद वगैरह सब बिक गई, मतलब उनके घर के गहने बिक गए। तो उन्होंने ये सड़क को बना दिया था फाइनली। और इस चीज़ से खुश होके ना जो नरेश शाह यानी कि जो टिहरी के राजा थे, उन्होंने काफ़ी ज़मीन जो है वो तोता सिंह रांगड़ को दी, और उसके अलावा ये सड़क का नाम उनके नाम पे रखा। तभी इस जगह को तोता घाटी कहते हैं। अभी आप देख लो, घाटी तो पूरी है ही है, पूरा एरिया देखो आप, पूरा घाटी है ये। हालांकि रोड अब पहले से बहुत चौड़ी हो गई है, पहले बहुत पतली रोड थी। मेरे को लगता है आधी रोड थी आज से शायद 2-3 साल पहले जब हम आए थे। अभी रोड चौड़ी हो गई है, लेकिन इसकी ब्यूटी जो है ना वो वैसी की वैसी है। और ये भी मैंने सुना है कि जो भी ट्रक ड्राइवर या बस ड्राइवर जब मतलब ऋषिकेश से या जहाँ से भी ऊपर पहाड़ के लिए शुरू करता था ना यात्रा, तो शायद यही वो मंदिर है और यहीं पे वो लोग माथा टेक के जाते थे। या मान लो कि ऊपर चढ़ रहे हैं यहाँ से, तो एक बार सर झुका के यहाँ से जाते जरूर है, क्योंकि इस पे चढ़ाई करना ना आसान नहीं है। अभी रोड चौड़ी जरूर हो गई है, लेकिन है आज भी इस तरह की खड़ी चढ़ाई है। तो ये है भाई साहब तोता घाटी, और नीचे कितना ही सुंदर व्यू आ रहा है माँ गंगा का। वैसे ना इस वीडियो को मुझे स्पेशली बनाने भी आना था यहाँ पे, मतलब सिर्फ इस तोता घाटी को रिकॉर्ड करने के लिए, बट आ नहीं पाया बहुत टाइम से। तो चलते हैं यहाँ से, शुरू करते हैं अपनी देवप्रयाग की जर्नी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, गुड बाय।